जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फ़रीद बाबर ख़ान हाजिर है। नाज़रीन, आजकल इलेक्शन का दौर जा रहा है। पूरे मुल्क में हलचल मची हुई है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से और दहशत गर्दों की तरफ से ये संगीन नताइज की। और ये थर्ड भी एक आया हुआ है काफ़ी बड़ा, और वज़ारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, अलर्ट किया है कि दहशत गर्दी हो सकती है इलेक्शन के दौरान। और इलेक्शन के दौरान क्या होनी है, अभी सिबी में अब देख लें, अब एक मोटरसाइकिल में बम नस्ब किया गया और ये धमाका हो गया और काफ़ी जानें चली गई। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी के हवाले से कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट की है कि नहीं। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने पहले ही इनको हाई अलर्ट कर दिया है सिक्योरिटी को, कि सिक्योरिटी जो है पूरे दाखिली और खारजी रास्ते में नफरी को बढ़ाया जाए और हर बंदे की जो आने वाली दाखिले और खारजी रास्तों से गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी भी चेकिंग करके उनको दाखिल किया जाए लाहौर में। जी, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रियाज टाक साहब, सीनियर साफ़ी हैं। इनसे पूछते हैं, रियाज साहब मुझे बताएं कि सिक्योरिटी के क्या हालात हैं और DIG ऑपरेशन, IG पंजाब और ये कानून नाफिज करने वाले अदारों ने कुछ सिक्योरिटी के हवाले से कोई लाएअमल तैयार कर लिया? जी बिल्कुल, मैं फ़रीद बाबर ख़ान साहब, क्योंकि आज चंद दिन रह गए हैं जनरल इलेक्शन में और 8 फरवरी को इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं और वहाँ पे जो भी उम्मीदवार हैं किसी भी पार्टी के, वो ज़ोरों शोर से अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी फुल प्रूफ जो है वो लाहौर पंजाब समेत लाहौर में जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। रोज़ाना मीटिंग्स हो रही हैं। SP डिवीज़नल SP जो हैं वो इलाके के विज़िट कर रहे हैं। जो मुतलका थाने के SHOs हैं, SDPOs हैं, वो भी रोज़ाना मीटिंग करके और ख़ुद भी विज़िट करते हैं। अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब में क्योंकि इतना बड़ा सूबा है, यहाँ पर इक्का दुक्का जो है वो हुए हैं ऐसे वाक़यात जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ सिक्योरिटी क्लैप्स थे। लेकिन अगर सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की बात करें तो 26,000 पुलिस एहलकार अफसरान यहाँ पर इलेक्शन डे वाले दिन जो है वो तैनात होंगे सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए। और ये जो दूसरा जराइम हो रहा है, कोई कत्ल गारत हो रही है या कोई ऐसा काम हो रहा है, वो सिर्फ इलेक्शन की वजह से नहीं है, वो आम रूटीन में जो आपको पता है जराइम होते हैं। इतना बड़ा शहर है, उसको कंट्रोल 100% नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें 26,000 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, अफसरान हैं, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद दाखिली खारजी रास्तों का, जिस तरह आपने कहा है, राना नईम साहब जो हैं DSP, वो उनके इंचार्ज है और रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई मशकूक फ़र्द या असला जो लेके आते हैं, जो असला फरोश होते हैं, उनको दफ़ा 144 भी लगी हुई है ना, आपके सामने ही दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इसीलिए जितने भी असला डीलर हैं उनको उनकी दुकानों को बंद कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दफ़ा 144 की वजह से कि असले की दुकानें ना खुलेंगी, ना कोई असला खरीदेगा, ना लेके जाएगा। इसलिए इलेक्शन तक यही है। 8,000 से ज़ायद जो लेडीज़ पुलिस एहलकार हैं या कांस्टेबल्स हैं, उनकी भी ड्यूटी है। और इसी तरह जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनने हैं, 800 कुछ हैं, उस पे भी जो है सिक्योरिटी एहलकार तैनात है। कोई भी फोर्स हो, एलीट हो या मुजाहिद फोर्स हो या कोई भी हो, वो अपनी ड्यूटी जो है ना वो करे। क्योंकि ये IG पंजाब डॉक्टर उस्मान का एक बड़ा बोल्ड जो है ये है कि जहाँ भी नेग्लिजेंसी हुई, जहाँ भी सिक्योरिटी क्लैप्स हुए, तो उनके खिलाफ जो है तदबीरी कार्रवाई की। नहीं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। सिक्योरिटी जो है IG पंजाब की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सिक्योरिटी के भी हाई अलर्ट कर दी गई है। रियासत से मुझे ये बताया, कॉर्नर मीटिंगें जो हो रही हैं जलसे जुलूसों के मतलब जो सियासतदान कर रहे हैं और वहाँ पर जो फायरिंगें हो रही हैं, ज़ख्मी लोग हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? देखें जी, अगर आप कल की बात करें 2 FIRs दर्ज हुई हैं मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर फायरिंग की है जो है शिकायत मिली हैं। इसी तरह जो कॉर्नर मीटिंग्स है वहाँ पे जो सियासी उम्मीदवार हैं उनको चाहिए कि अपने जो उनके हैं वो नुमाइंदे या जो उनके वोटर हैं उनको समझा के रखें। क्योंकि आपको पता है कि 3-4 जमातें हैं जो आपस में जो जिनका कंपटीशन है, जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन इसमें यह है, जब इलेक्शन का माहौल होता है, लाखों दुनिया बाहर निकलती है, अपने जो उम्मीदवार हैं फेवरेट, उसको जो है वो सिलेक्ट करने के लिए उनकी कैंपेन करती हैं। तो कहीं पे कुछ शर पसंद नासल मैं कहूँगा उनको जो होते हैं, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि सिक्योरिटी का जो है वो हिसार तोड़ा जाए। लेकिन अगर हम बात करें सिक्योरिटी इलेक्शन वाले दिन का, तो दर्जाती जो है 4 तरफ से एक वोटर को चेक किया जाएगा। नहीं, एक तरफ तो पंजाब पुलिस हमारी कह रही है
कि जी दफ़ा 144 है असला लहराने पे, असला सरेआम लेके घूमने पे, और ये जो असले की नुमाइश हो रही है और जलसे जुलूसों में जो फायरिंग हो रही है, और इसका कौन जिम्मेदार है ये मुझे बताएं ना आप। वो तो ठीक है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, नफरी भी काफ़ी लगा दी गई है। ये जो वुकवे ताज़े हुए हैं इस हफ्ते के अंदर अंदर, आपको मैं बताता चलूँ, एक बदामी बाग में हुआ है, उसके बाद शफीकाबाद वाली साइड पर, और एक लबैक के जो हैं उनके भी कारकुन काफ़ी ज़ख्मी हुए थे। फायरिंग काफ़ी रात के टाइम हुई थी, कोई 4-5 रोज़ हो गए हैं। तो ये फायरिंग, ये क्यों असला लेकर सरेआम घूम रहे हैं? देखिए जी, जब दो उम्मीदवार आमने सामने होते हैं, अब जो बदामी बाग में हुआ वाकया उसमें यह था कि जो एक पार्टी का जो दफ्तर था उस पर दूसरी जो है सियासी जमात के बंदों ने हमला किया। देखें, अगर एक गाड़ी में असला छुपा के लेके जाया जा रहा है तो वो कोई ये नहीं बता सकता कि इसमें असला है, लेकिन ये है जब नाका आता है या पुलिस एहलकार चेक करते हैं, जब उनको पकड़ते हैं तो फौरी उस पर एक्शन होता है और उस पर जो है वो FIR दर्ज करके उनको जो करार वाकई सजा मिलती है। लेकिन जब लड़ाई झगड़ा हो तो वो असला अपने घरों से, अपनी दुकानों से, पता नहीं कहाँ से छुपा के ला के फायरिंग कर देते हैं, लेकिन उसकी भी FIR दर्ज होगी बदामी बाग में। और जो दूसरे वाक़यात आपने किए हैं उन पे भी, और इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सख्त से सख्त FIR दर्ज हो और अदालत जो है सख्त से सख्त सजा दे, ताकि जो है दूसरे लोग उनको पता लगे कि अगर हमारे पास असला जायज़ हो या नाजायज़ हो, इन दोनों दिनों में 144 जब लगी हो कि कोई भी लेके नहीं इसको निकल सकता और ना ही शो करा सकता है। डाला कल्चर 8 मई जो आ गया है, समझ लें कि ये अभी 8 रोज़ ही हैं, 8 फरवरी, और 8 फरवरी को 8 रोज़ ही रह गए ना जी जी। तो ये मुझे सिर्फ ये बताएं कि पूरा मन इलेक्शन होंगे जी, या ऐसे यही हालात होंगे, कत्लो गारत होगी, जैसे एक दूसरे की पार्टी के बैनर उतारे जा रहे हैं और दूसरी पार्टी जो है वो फायरिंग कर देती है, कई जख्मी हो रहे हैं। ये 8 पुरअमन होंगे कि नहीं होंगे? क्या उम्मीद तो यही रखनी चाहिए कि ये पुरअमन ही इलेक्शन होंगे। जो इक्का दुक्का जो वाक़यात हुए हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जो है वो इंशाल्लाह ताला वो की जा रही है। लेकिन ये है कि हमें सबको, शहरी हों, पुलिस एहलकार हों, सबको मिल के ऐसे शरपसंद अनासर का, ऐसे गुंडा अनासर का किला कमा करना चाहिए जो इस तरह की हरकतें करें या हवाई फायरिंग करें या फायरिंग करें, उसे फौरी। अभी पिछले दिनों आपको पता है कि IG ऑफिस से एक एप्लीकेशन, एक व्हाट्सएप नंबर जो है वो जारी किया गया शहरियों को, जिसका नाम स्टॉप क्राइम्स रखा गया, स्टॉपर क्राइम्स। उसमें ये है कि ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपके इलाके में, आपके हल्के में कोई ऐसा जुर्म हो रहा है या जराइम पेशा अफराद रहते हैं तो आप उसको व्हाट्सएप करें, विदिन 15 मिनट उस पर एक्शन होगा और IG ऑफिस की टीम खुद आकर उसका पता करेगी, उस पर जो है सजा देगी। अगर इतनी सहूलतें आवाम को दी जा रही हैं पुलिस की जानिब से, तो हमारे शहरियों को भी चाहिए कि वो डरे ना, और जो ऐसे नासर हैं जिन्होंने कल को कोई ना कोई ऐसी गलत काम करना है, फायरिंग करनी है, उनका वो मैसेज करें ताकि उनको जो है ना पाबंद सलासल किया जाए। आखिर पे मुझे एक आप बता दें, रात से एक खबर गर्दिश कर रही है और सुबह भी ये उठे हम तो रात 12:30 बजे के 1:45 बजे ये इसका ऐलान हो गया। बानी तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म लगाई गई है, 14 साल इनको सज़ा हो गई, और इनकी मिसिज जो हैं बुशरा बीबी को, उनको भी सज़ा हुई 14 साल की। इसका रद्द अमल क्या निकलेगा? देखें जी, अभी तक रद्द अमल ये है, अगर सोशल मीडिया देखें, जिसके तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है, उसका सोशल मीडिया हो, उसके लोग हों, उनके दफातर हों, वहाँ पे भी उनके चाहने वाले हैं। देखें, जो सज़ा हुई है वो अदलिया ने दी है। अदलिया एक जो है अदारा है, मुअज़्ज़ज़ अदलिया है, उसमें हम तो कमेंट्स नहीं कर सकते। उन्होंने जो केस देखा, जिस तरह देखा, उनको सज़ा दे दी, और बुशरा बीबी खुद जाके डियाला जेल में अपनी गिरफ्तारी दी, इसी तरह इमरान खान को भी हुई। लेकिन उसका रद्द-ए-अमल अगर आना होता अब तक आ जाता, लेकिन उसमें यह है कि अदलिया के फैसले को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, उसको आप चैलेंज अदालत में ही कर सकते हो, उसकी सुपीरियर जो कोर्ट है उसमें ही कर सकते हैं। लेकिन अगर PTI की बात करें, उसके फॉलोअर्स भी हैं, उसके वोटर भी हैं, नून लीग की बात करें, तहरीक लब्बैक की करें और पीपल्स पार्टी की करें, सारों के अपने अपने एक वोटर्स की तादाद है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जो भी रिजल्ट आएगा इलेक्शन में, हमारी दुआ ये है जो भी हुकूमत आए वो आवाम की भलाई करे और ये जो हमारा मुल्क है सफ़े अव्वल तरक्की याफ्ता मुल्कों में खड़ा हो। जी बिल्कुल रियाज साहब, सिर्फ एक बात मैं आपको कहूँगा कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है, अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि ये खैर खैरियत से हो जाए।
इसलिए कि जो हालात नज़र आ रहे हैं, पार्टियां एक दूसरे की, अब ये पता नहीं लगता कौन से जलसे में किसका कारकुन बीच में बैठा हुआ है और कौन सी वो कहते हैं ना छुदनी छोड़ दी, वो छुदनी छोड़ देते हैं। और ये कोई ऐसी ताकत है जो हमारे मुल्क को बदनाम कर रही है और मुल्क को ये ख़त्म करना चाह रही है, लेकिन खुदारा उस सियासतदान को, उस हुक्मरान को वोट डालें जो आपके मुल्क को संभाले और आपके मुल्क को, आपकी जान व माल की हिफाजत करें। ये पुलिस, पंजाब पुलिस हिफाजत करे और इक्वल होकर सारे चलें ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वक़ुआ ना पेश आए। इसी के साथ अपने मेज़बान फरीद बाबर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।